वेलकम टू द रिव्यू विद महवश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है खुदा मेरा भी है। जी, तो ड्रामे का प्लॉट रिवॉल्व करता है अराउंड मागुल और जैन। ये एक शादीशुदा कपल है जिनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जो कि इंटरसेक्स होता है। फिलहाल की शुरू की 2-3 एपिसोड्स में अभी इनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप और थोड़ा सा मागुल के कैरेक्टर का बैकग्राउंड हमें दिखाया गया है। और ये भी इसमें एक थोड़ी सी टेंशन दिखाई है कि जो जैन की मदर हैं वो मागुल को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंट आइडियाज। मर्द जब ओपिनियनेटेड होता है या उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग या विलफुल पर्सनैलिटी होती है तो उसको कहा जाता है कि एक लीडिंग पर्सनैलिटी है या ये माचो है। लेकिन अगर वही चीज़ औरत की होती है तो उसको होम ब्रेकर या होम रेकर या उसको इस तरह का बात से नवाजा जाता है कि वो एक घर नहीं चला सकती या वो शी इज इनकेपेबल ऑफ लव एंड गिविंग इन। तो आयशा खान का जो कैरेक्टर है यानी वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट लड़की तो दिखाई गई है, लेकिन साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि कैसे you don't hate her, you don't dislike her and you don't think कि ऐसी औरत जो है वो उसको समझ में नहीं आ रही है बात। वो एक capable औरत है, वो एक thinking औरत है, she's a kind hearted person। In that we see how difficult it is for people like that to survive in a society जहाँ औरतों को यही सिखाया जाता है कि बेटा सर नीचे रख के बात करें, आंखें नीचे करके बात करें या आप जवाब नहीं दे सकते। So that is something that is really good about the play, how it's shaping a new type of heroine altogether। एक ऐसी heroine जिसको दुनिया का भी एहसास है, जिसको वो ब्लाइंड नहीं है दुनिया के रिक्वायरमेंट से या सोसाइटी के रिक्वायरमेंट से, लेकिन एट द सेम टाइम वो कैसे नेविगेट करती है अपने रोल को या अपनी थॉट्स को या अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके इस तरह के सेटअप में। इसके साथ एक और एंगल ये भी दिखाया है कि जो जैन के भाई हैं जाहिर जो हैं वो चाहते हैं सनम के साथ कोई दोस्ती या रिलेशनशिप, और सनम का कैरेक्टर ऐसे दिखाया है कि शी हैज कम आउट फॉर अब्यूसिव मैरिज। ऑब्वियसली जो उनकी सास साहिबा हैं हु बाय द वे टॉक्स लाइक डार्थ वेडर, शी स्पीक्स लाइक इन अ रियली लो टोन एंड इट्स रियली creepy and I think it's supposed to be scary but I think at the end of it starts becoming more funny than scary। हाँ somehow वो मान तो जाती हैं शादी से, जो कि initially वो बिल्कुल खाइफ थी इससे, लेकिन at the end of it वो problems create करना शुरू कर देती हैं उन दोनों के लिए। और हमने अगले एपिसोड के प्रोमो में ये देखा है, यानी 4th एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि वो इस तरह की बात करती हैं कि देखा तुमने कैसी औलाद पैदा की है, एंड दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल जहालत। आई मीन इस तरह की बात करना, लेकिन ये सच है। ऐसा आई एम श्योर आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी औरतें हैं जिन्होंने खुद अपनी बहुओं का और अपने घर वालों का जीना महाल किया हुआ होता है, और इसी वजह से किया होता है क्योंकि वो खुद उनके इसी तरह के तकियानूसी आइडियाज़ होते हैं और उनकी खुद एक प्री कंसीव नोशन होता है किसी के बारे में, या वो खुद इतनी इनसिक्योर होती हैं, जैसे कि मागुल का कैरेक्टर भी कहता है कि वो खुद इतनी इनसिक्योर हैं अपने बच्चे के बारे में और अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में। जो शख्स अपने अंदर मजबूत हो, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो या जो अपने बारे में सिक्योर हो, अपनी वैल्यूज़ और अपनी क्वालिटीज़ के बारे में सिक्योर हो, तो दैट पर्सन डजंट नीड टू ब्रिंग डाउन अदर पीपल। आप ज़रूर देखें ये प्ले। अगला एपिसोड जो है 4th एपिसोड जो है उसमें थोड़ा सा पेस बढ़ेगा। इस एपिसोड में तो शादी आने, गाने बजाने ये सब हो रहे थे विद अ लिटिल बिट ऑफ फैमिली ड्रामा स्प्रिंकल्ड इन। सो वॉच दिस प्ले, टेल मी व्हाट यू थिंक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. We are on Patari as well. Patari is a music app for Pakistani content and all my drama reviews are there as well, so you can download the app or go to the website patari.pk, like our Facebook page. You can follow us on Twitter. All the links I'll be given in the description. Take care of yourself. Have a nice day. Bye.